हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जैसा कि हम लोग डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और चूंकि सेकेंड सेमेस्टर का और फोर्थ सेमेस्टर का दोनों का एग्जाम होने वाला है, तो हम लोग दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, मैडम और हम। तो एक्चुअली देखिए, सेकेंड सेमेस्टर का विज्ञान जो है लगभग लगभग खत्म हो चुका है। जब अंत लास्ट आएगा तो जो लघुत्तरीय प्रश्न है उन पर हम लोग काम करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है जो बेसिक चीज़ों की जानकारी है वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग पहला क्लास करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के लिए, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये विज्ञान के लिए होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन का पहला प्रश्न। तृतीय उपभोक्ता है, ठीक है, हरे पौधे हैं, चूहा है, या सांप है, या इनमें से कोई। ठीक है, देखिए उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? जो उपभोग करता है। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? कि जो उपभोग करता है। हरे पौधे उपभोक्ता नहीं है। हरे पौधे क्या है? हरे पौधे जो हैं वो हैं उत्पादक। ठीक है, हरे पौधे क्या है? हरे पौधे जो है उत्पादक है। ठीक है, उत्पादक है। ये उत्पादक इसलिए हैं, ये जो भी वातावरण में भौतिक चीजें हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, उसकी सहायता से, और इनमें जो वर्णक होता है, ठीक है, क्लोरोफिल, उसकी सहायता से ये लोग क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपने लिए भोजन बनाते हैं, और धीरे धीरे क्या करते हैं? खुद जो है भोजन बन के दूसरे जानवरों को क्या करते हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हिरन खाया पेड़ पौधे को, तो हिरन कौन खाएगा? शेर खाएगा। ठीक है, शेर कौन खाएगा? फिर बाद में जो है जब सड़ेगा गलेगा तो पैरासाइट खाएंगे। ये चलता रहता है, जिसको आप घटक कहते हैं, ये सब चलता रहता है। तो हरे पौधे जो हैं एक्चुअल रूप में क्या है? उत्पादक है। चूहा तृतीय उपभोक्ता में नहीं आएगा। ठीक है, सांप जो है तृतीय उपभोक्ता में आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, हरे पौधे को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। ठीक है, हरे पौधे कौन खाता है? टिड्डा खाता है। ठीक है, टिड्डा। और टिड्डा कौन खाता है? मेढक खाता है। टिड्डा कौन खाता है? मेढक खाता है। और मेढक को कौन खाता है? मेढक को सांप खाता है। तो उत्पादक हमेशा याद रखिएगा हरे पौधे होते हैं। उनको खाता है टिड्डा, टिड्डा खाता है मेढक, मेढक खाते हैं सांप। सांप जो है तृतीय उपभोक्ता में आ गया। एक यहाँ पे प्रश्न बनता है, ठीक है, प्राथमिक सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? तो ये ध्यान रखना है, प्राथमिक सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, यानी कि प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत जो है वो है सूर्य। इसको याद रखना है, सूर्य नहीं होगा तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा ये पृथ्वी पे। ठीक है, ना पेड़ एग्जिस्ट कर पाएंगे, ना जानवर एग्जिस्ट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे जाने से पहले थोड़ा सा एक एग्जाम की पॉइंट में देख लेते हैं, जो हम लोग डिस्कस किए उसी को दोहरा लेते हैं। तृतीय उपभोक्ता क्या है? इस श्रेणी में मांसाहारी जीव आते हैं जो अन्य मांसाहारी जीवों या द्वितीय उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे सांप हो गया, गिद्ध हो गया, बाज हो गया, शेर हो गया। ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये जो है तृतीय उपभोक्ता कैटेगरी में आते हैं। और एक विशेष बात आप लोगों को बता दें कि जो ऑप्शंस होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। ऐसे अगर प्रश्न बनते हैं खासतौर से उपभोक्ता से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। उपधातु हैं, ठीक है, उपधातु क्या है? अंग्रेजी में इनको कहते हैं मेटलॉइड। ठीक है, देखिए ये ऐसे धातु होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी यानी कि गुण कुछ धातु से भी मिलता है और कुछ अधातु से भी मिलता है। ठीक है, धातु से भी मिलता है और अधातु से मिलता है। देखिए, तो ऑप्शन ए में क्या है? लोहा है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है? लोहा है, और ये सोना है। ये क्या है? लोहा और सोना क्या है? ये धातु है, यानी कि क्या है ये मेटल है। क्या है? ये मेटल है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट जो है अधातु है। कार्बन का एक क्या है? आइसोटोप है। ठीक है, लेकिन
ये ऐसा अधातु है, ये भी ध्यान रखना है, ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रवाहित करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करती है। आर्सेनिक क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि आर्सेनिक जो है उपधातु में आता है, जो है धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है, दोनों की गुण को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो हमारी आधुनिक आवर्त श्रेणी है यानी कि पीरियोडिक टेबल है, उसमें सामान्य तौर पे जो है 7 उपधातु पाए जाते हैं। तीसरे पॉइंट में उन उपधातुओं को लिखा गया है। बोरान है, स्क्रीन पे देखते रहिएगा, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। ये हैं आपके सामान्य उपधातु। अब देखिए, अर्धचालक उद्योग में उपधातु सिलिकॉन और जर्मेनियम का व्यापक रूप से प्रयोग होता है। जो अर्धचालक उद्योग है, ठीक है, उसमें जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है, व्यापक रूप से प्रयोग होता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा मतलब कि अमाउंट में प्रयोग होता है, ठीक है। तो जैसे डायोड वगैरह हो गया, रेडियो वगैरह में लगता है, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनमें जो है ज्यादा प्रयोग होता है किसका, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का। सिलिकॉन का प्रयोग जो है, जो सोलर सेल होता है उसमें भी सिलिकॉन का प्रयोग होता है, ठीक है। जो क्या करता है सोलर सेल, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि चेंज करने का काम करता है। आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। उपाजित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है, ठीक है। जो उपाजित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किससे संबंधित है, डार्विन साहब से, लैमार्क साहब से, ह्यूगो ड्रीबिश साहब से, इनमें से कोई, यानी कि उपाजित लक्षण के विसंगत का सिद्धांत जो है किसने दिया था। तो देखिए, समझिए एक बात को, जो उपाजित लक्षण के विसंगत का सिद्धांत है, ये इससे संबंधित है कि देखिए, जो कोई भी जानवर हो, जिस अंग का प्रयोग करेगा उसका वो अंग बना रहेगा। कम प्रयोग करेगा तो धीरे धीरे विलुप्त होगा, ज्यादा प्रयोग करेगा तो क्या होगा, उसी अमाउंट में रहेगा, मौजूद रहेगा, लेकिन नहीं करेगा तो धीरे धीरे विलुप्त भी हो जाएगा। जैसे कहा जाता है कि मानव की जो पीछे पूंछ हुआ करती थी, प्रयोग करना छोड़ दिया, पूंछ खत्म हो गई। ये कान, ये भौहें बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, लेकिन कम प्रयोग हुआ, धीरे धीरे अपने आप क्या हो गए, छोटे हो गए। तो उपार्जित लक्षणों की विसंगत का सिद्धांत कौन दिया है, वो दिए हैं लयबाग साहब, ठीक है। कौन दिए हैं, लयबाग साहब दिए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लैमार्क के उपार्जित लक्षणों की विसंगत के सिद्धांत के अनुसार वातावरण में हुए परिवर्तन के कारण जब किन्हीं अंगों का अधिक अधिक उपयोग किया जाता है तो वह अधिक विकसित हो जाते हैं, और जिन अंगों का कम उपयोग किया जाता है क्या होता है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। वही चीज लिखा गया है जिसको हम लोग मतलब कि डिस्कशन किए थे कि जिन अंगों का जो है अधिक प्रयोग किया जाता है वो विकसित होते हैं। जैसे जिराफ ने क्या किया, जिस वो वातावरण में रहा, उसने क्या किया, ऊंचे ऊंचे पेड़ हुआ करते थे, वहां पे जो है ऊपर जाके जो है खाया करता था। धीरे धीरे उसकी क्या हो गई, गर्दन लंबी हो गई। लेकिन हम लोगों का जैसे है, पूंछ जो है गायब हो गई, पूंछ का प्रयोग करना छोड़ दिए तो पूंछ गायब हो गई। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, ठीक है। नोबल गैस का उदाहरण है, ठीक है। देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये नोबल गैस नहीं है। पहली बात, नोबल गैस जानना है कि होता क्या है। देखिए, जब हम एटम्स की मतलब जो है बैलेंसिंग करते हैं, या एटम्स में जब इलेक्ट्रॉन्स की जो है कॉन्फ़िगरेशन को भरते हैं, तो वो फार्मूला क्या होता है 2n स्क्वायर। वो फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। अब देखिए, जिसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2, 8, 18, ठीक है, 32, इस तरह से बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर इनके आउटर सेल में 2, 18, 32 या और भी होता है, ठीक है, आगे आगे भी होता है, अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि वो फुल्ली सेटिस्फाइड कर देते हैं उसके आउटर सेल को, ठीक है, फुल सेटिस्फाइड कर देते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड तो यौगिक है, ठीक है, तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो रेडान जो है उसी कैटेगरी में आता है, नोबल गैस कैटेगरी में आता है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। जो क्या करता है, जल्दी, नोबल गैस का मतलब जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जो इनका आउटर सेल है फुली सेटिस्फाइड है,
वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, ठीक है? नहीं किसी से लेना चाहता। जब तक इलेक्ट्रॉन का लेन-देन नहीं होगा, तब तक जो है कोई भी क्या नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि वो नोबल गैस की प्रॉपर्टी शो करेगी, यानी कि निष्क्रिय गैस, एक्टिव गैस की नहीं, निष्क्रिय गैस की जो है प्रॉपर्टी शो करेगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे आने से पहले जान लीजिए कि हमारे प्रकृति में जो है 6 प्रकार के नोबल गैस हैं, जैसा जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेनान, ठीक है? रेडान कहते हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेनान, ठीक है? ऐसे ही मौजूद भी हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। जनरेटर यानी कि जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ठीक है? पहला ऑप्शन है ए, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, ठीक है? तो देखिए, जो जनरेटर होता है, आप लोग देखे होंगे शादी वगैरह में, तिलक वगैरह में देखे होंगे, ठीक है? किसके लिए आप ऐसा वो क्या करता है वो विद्युत की सप्लाई करता है। और आपने किसी कर्मचारी को वहाँ पे हैंडल मारते हुए देखा होगा, ठीक है? वो क्या होता है कि 2 चुंबक के बीच में वो कॉइल होता है, उसको नचाने का काम करता है। धीरे-धीरे जब एक बार मूवमेंट पा जाता है, तो वो अपने आप घूमने लगता है, ठीक है? तो पहले यांत्रिक ऊर्जा उसको दिया जाता है, ठीक है? मूवमेंट में लाने के लिए। उसके बाद जो है यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? जाती है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है? यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। यानी कि जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। हेमेटाइट जो है किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है ये आपको बताना है। देखिए, अयस्क जो भी आपको दिख रहा है, जिंक, लोहा, कॉपर, सिल्वर, ठीक है? ये क्या है? एक धातु है। ये कभी भी एकदम प्योर फॉर्म में, जैसे माताएँ बहनें गहना पहनती हैं चमचमाती हुई सोने-चांदी का, वैसा नहीं पाया जाता है, ठीक है? बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही उसको जो है कई प्रोसेस से विज्ञान ने बहुत सारे प्रोसेस बनाए हैं, जिनकी सहायता से उनको एकदम अलग किया किया जाता है और चमचमाता हुआ गहना, ठीक है? अन्य प्रकार के इंस्ट्रूमेंट भी बनते हैं, जैसे कंप्यूटर में बनते हैं या मेडिकल में बनते हैं, ठीक है? लेकिन अयस्क जो होता है, उससे इनको निकाला जाता है। तो हेमेटाइट जो है किसका अयस्क है आपको बताना है। जिंक, लोहा, कॉपर, सिल्वर, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि लोहा का अयस्क है कौन? हेमेटाइट। अच्छा, थोड़ा और जान लेते हैं। लोहा के जो है, देखिए ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपके जो है अति लघु में भी काम आएँगे, पहली बात। और एक और बात, बीटीसी ऐसा एग्ज़ाम है, अगर सही तरीके से आपने पढ़ लिया तो यूपी टेट जो है आँख मूंद के निकल जाता है। और सही तरीके से पढ़ा है तो, ठीक है? अच्छे शिक्षक से भेंट हो गया है तो। और छोटे-मोटे जो है आपके कॉम्पिटिशन में भी ये सहायता प्रदान करेंगे। क्या आता है? यही सब तो आता है, ठीक है? और क्या आता है? जैसे आपके यूपीएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, ठीक है? या एसएससी के छोटे-छोटे एग्ज़ाम हो गए, हर जगह यही आता है, ठीक है? तो जब भी पढ़ें, कभी भी पढ़ें, तो कृपया करके ढंग से पढ़ें। उस समय को बर्बाद ना करें, जो भी आप समय दे रहे हैं, उसको है ऐसा यूज़ करें कि वो भविष्य में कभी भी उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आए तो आप उसको वहाँ पे निकाल ले जाएँ, ठीक है? ऐसे पढ़ें। देखिए, लौह अयस्क के 4 प्रकार के हेमेटाइट मतलब 4 प्रकार के अयस्क हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। जैसा कि आपको पॉइंट 1 में ये दिख रहा है। पॉइंट 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है? भारत में पाए जाने वाले 2 प्रकार के प्रमुख अयस्क हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। भारत में 2 प्रकार के प्रमुख अयस्क हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? मीटर, सेकंड, एम्पीयर, इनमें से कोई। देखिए, मात्रक क्या होता है? मापा जाता है। जैसे हम लोग किसी लंबाई को नापते हैं तो मीटर में नापते हैं, ठीक है? दूध को, पेट्रोल को, डीज़ल को नापते हैं तो किसमें नापते हैं? लीटर में नापते हैं, ठीक है? समय को किसमें नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। तो ये समय को सेकंड में नापते हैं, दूरी को मीटर में नापते हैं और विद्युत धारा को किसमें नापते हैं? तो नापते हैं एम्पीयर में, ठीक है? किसमें नापते हैं? एम्पीयर में नापते हैं। यहाँ पे देख लीजिए,
मीटर को जो है यूनिट क्या है, लंबाई है, सेकंड में जो है समय को नापता है, और मीटर नापता है लंबाई को, सेकंड नापता है समय को, और एम्पियर नापता है आपके करंट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। मिश्र धातु है, मिश्र धातु क्या है बताना है। पीतल है, तांबा है, जास्ता है, टीन है। ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो देखिए मिश्र धातु क्यों बनाए जाते हैं पहले जान लीजिए। इंसान ने अपने सुविधाओं के लिए, ठीक है, मिश्र धातु को बनाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे अब क्या है, स्टेनलेस स्टील है। स्टील की मतलब सैकड़ों प्रकार है, ठीक है, सैकड़ों प्रकार है स्टील की, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें से स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, जिसका आप लोग सेविंग ब्लेड में यूज करते हैं, उसमें लिखा था देखिए स्टेनलेस स्टील। वो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें जंग नहीं लगता है, बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही शार्प होता है। जंग लगेगा तो क्या होगा, आपको जो है टिटनेस हो सकता है, ठीक है, सेविंग करते हैं। हमेशा तो आप इंजेक्शन नहीं लेते हैं टिटनेस का, क्योंकि आपको विश्वास है कि स्टेनलेस स्टील है, हमको नुकसान नहीं करेगा। ठीक, पहली बात। तो मिश्र धातु इसलिए बनाए जाते हैं, मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए मिश्र धातु बनाता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है धातु, मिश्र धातु जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी में, धातु की प्रॉपर्टी में इनहेंस करने के लिए मिश्र धातु बनाए जाते हैं। तो तांबा जैसा टीन तो ये मिश्र धातु नहीं है, ये क्या है, ये धातु है। ये क्या है, ये धातु है। पीतल क्या होता है, पीतल जो है आपका मिश्र धातु में आता है। आगे बढ़ते हैं। पीतल मिश्र धातु है, जैसा कि पॉइंट में लिख रहा है, तांबे और जस्ते के संयोग से बना है। ये पॉइंट आपको याद करना है। तांबे और जस्ते से क्या बनता है, पीतल बनता है। तांबे और जस्ते से क्या बनता है, पीतल बनता है। अब देखिए अगला पॉइंट है, भारत में एनीमिया के क्या कारण है। गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, उपयुक्त सभी। तो देखिए एनीमिया क्या होता है। एनीमिया होती है शरीर में खून की कमी। क्या होती है, एनीमिया शरीर में खून की कमी होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की जब अमाउंट कम रहता है, औरतों के लिए लगभग 9 पॉइंट चाहिए और पुरुष के लिए 12 पॉइंट चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। इससे कम होता है तो आप जो है, कहा जाता है कि आप एनीमिया के शिकार हो गए हैं, यानी कि आप में खून की कमी हो गई। तो देखिए गरीबी तो है ही है, गरीबी है, इसकी वजह से जो है भारत में एनीमिया है। अज्ञानता, अज्ञानता भी है, ये नहीं पता है कि जो है किसके जो है किससे खून बनता है। देखिए चुकंदर हो गया, अनार हो गया आपका, और ये हो गया मूली हो गई, फिर गुड़ हो गया, जिसमें, ठीक है, जिसमें आयरन यानी कि लोहा मिलता है। पालक हो गया, उसको खाने से क्या होता है, खून की कमी को दूर किया जा सकता है, ठीक है। पालक, गुड़, चुकंदर, अनार, जिसमें आयरन की मात्रा बहुतायत मात्रा में है, ठीक है, उसको खा सकते हैं आप। गंदा रहन सहन, गंदा रहन सहन का मतलब क्या होता है, गंदे तरीके से रहना नहीं। गंदा रहन सहन का मतलब ये हुआ कि जानकारी तो आपको है, लेकिन आप फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं, ऐसे भोजन की तरफ भाग रहे हैं जो आपके शरीर को क्या करता है, नुकसान करता है। जीभ को भले स्वाद दे, जीभ को भले स्वाद दे, लेकिन शरीर को क्या करता है, नुकसान करता है। तो उत्तर आपका हो जाएगा डी, यानी कि तीनों सही है, ठीक है। एनीमिया का कारण जो है गरीबी भी है, अज्ञानता भी है, और गंदा रहन सहन भी है। तो देखिए एनीमिया के बारे में थोड़ा यहाँ जानकारी दिया गया है। एनीमिया शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि हीमोग्लोबिन की बात हो रही है कि कमी या खराब लाल रक्त कोशिकाओं के कारण होता है। इसके कारण शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाना कम हो जाता है। देखिए जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो हीमोग्लोबिन ही तो शरीर में हमारे ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के। जैसे ब्लड सप्लाई होता है शरीर के हर हर अंगों में, तो क्या करता है वो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ऑक्सीजन जो है हर सेल में पहुंचाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी है, पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी है, अमीबा, इवुलिना, वायरस और क्लेमाइडोमोनास। उत्तर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। देखिए इवुलिना क्या करता है, इवुलिना करता क्या है, ये जो है पौधे और जंतुओं के बीच कड़ी इसलिए बताया गया है कि इवुलिना में जो है ऐसी प्रॉपर्टी है कि अपना भोजन जो है फोटोसिंथेसिस से करता है। अपना भोजन जो है पेड़ पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस करके करता है। दूसरी बात यह जो है, इसमें जो है कुछ कोशिकाएं भी ऐसे भी हैं जो इनको जंतुओं की तरह चलने में सहायक हैं, ठीक है।
इसलिए जो है यूग्लिना क्या करता है, दोनों की गुण शो करता है, पौधे का भी, जंतु का भी। इसलिए इसको कहा जाता है कि यूग्लिना जो है बीज की क्या है, कड़ी है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। यूग्लिना एक जटिल, पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, यूग्लिना एक जटिल आंतरिक संरचना वाला एक कोशिकीय जीव है जिसमें एक सिकुड़ा हुआ रसधानी शामिल है जो पानी को बाहर निकाल सकता है और लाल आइस स्पॉट है, ठीक है, पानी को बाहर निकालता है, ठीक है, जैसे हम लोग मूत्र बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण के रूप में क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना बनाता है। तीसरा बिंदु क्या है, उनके पास दो कोशिकांग होते हैं जो एक लंबी, छोटी और जीव को चलने की अनुमति दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे चलने की भी प्रॉपर्टी इसमें है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। चुंबकीय पदार्थ है लोहा, पीतल, तांबा, रबर। पहले तो जानिए कि चुंबकीय पदार्थ होता क्या है। चुंबकीय पदार्थ होता क्या है ये जानना है। लोहा, पीतल, तांबा, रबर। तो देखिए, चुंबक जिनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींच सकता है, ठीक है, उनको कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। तो लोहा जो है क्या है, ये आपका चुंबकीय पदार्थ है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। कुछ अन्य चुंबकीय पदार्थों को भी हम लोग जान लेते हैं एग्जाम के पॉइंट में। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि लोहा, निकिल और कोबाल्ट। आपको याद रखना है तीनों को, लोहा, निकिल और कोबाल्ट जो है ये क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। ये चुंबक की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। यहाँ तो आपको उत्तर ही दिख गया, कोई बात नहीं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, मस्तिष्क में, प्लाज्मा में या अस्थि मज्जा में। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि अस्थि मज्जा में, ठीक है। यकृत यानी कि लीवर, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, प्लाज्मा तो 4 पार्ट होते हैं ब्लड का, ब्लड का एक पार्ट है प्लाज्मा। अस्थि मज्जा क्या होता है, देखिए हड्डियों के बीच में एक गोल गोल सा आकृति होती है, वहां पे अस्थि मज्जा होता है, उसी में जो है लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी, ठीक है, हीमोग्लोबिन का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है, उसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। अब देखिए, मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाला स्टेम कोशिका से भरी होती है, जो श्वेत रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स में विकसित होती है, ठीक है। स्टेम कोशिकाओं से भरा होता है क्या, अस्थि मज्जा। जो स्टेम कोशिकाएं किसमें कन्वर्ट होती हैं, श्वेत रक्त में यानी कि डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल में, लाल रक्त कोशिका में यानी कि आरबीसी में यानी कि रेड ब्लड सेल में, और प्लेटलेट्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। विद्युत बल्ब में तंतु किस किस धातु का बना होता है, ठीक है। देखिए, आजकल तो एलईडी का जमाना आ गया है, लेकिन पहले जो है बल्ब आया करते थे, अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं है। बड़ा ही लगभग 100 वाट के बल्ब होते हैं जो छोटे वाले होते हैं, उसके बाद बढ़ाते जाइए, वाट बढ़ता जा रहा है। ठंडी वगैरह में लोग यूज करते हैं कि थोड़ा सा माहौल गर्म रहे, ठीक है, तो रूम हीटर की तरह काम करता है, गरीबों का रूम हीटर है। तो विद्युत बल्ब जो है तंतु किस धातु का उपयोग होता है, इसमें आपको समझना है। देखिए, टंगस्टन, सिल्वर, एल्युमिनियम, सोना, ये नहीं, टंगस्टन, सॉरी, सिल्वर, एल्युमिनियम और सोना जो है ये प्रयोग नहीं होते हैं, इसका प्रयोग होता है टंगस्टन का होता है। विद्युत बल्ब में जो है तंतु के रूप में टंगस्टन का प्रयोग होता है। किस लिए होता है, क्योंकि टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा, बल्ब को जलाइए हल्का सा, फिर बंद करिए, छुइए उसको, गर्म होता है, गर्म होता है, ठीक है। अगर टंगस्टन का नहीं बना होगा तो फिलामेंट पहले गल जाएगा, बल्ब पहले ही फ्यूज हो जाएगा। इसलिए साइंस जब भी, देखिए साइंटिफिक चीजें होती है, कुछ भी आपके सामने घर में इक्विपमेंट है, साइंटिफिकली टेस्टेड चीजें होती हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कुछ भी इसमें ढकेल दिया, कुछ भी बना दिया, बना देंगे लेकिन चलेगा नहीं, ठीक है। तो टंगस्टन जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है बल्ब में किया जाता है, ठीक है। टंगस्टन धातु का उपयोग विद्युत बल्बों में फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। यह बहुत ही उच्च गलनांक वाला क्या है, मिश्र धातु है, ये धातु नहीं है, मिश्र धातु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। वातावरण और जीवधारी के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से क्या बनता है, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, जीवोम या खाद्य जाल। उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, पारिस्थितिक तंत्र बनता है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र का परिभाषा यही है कि
जब वहाँ के जीव-जंतु आपस में संबंध रखते हों और वहाँ के वातावरण से संबंध रखते हों। जैसे वहाँ की पानी हो गई, वहाँ का प्रकाश हो गया, वहाँ का हवा हो गया, वहाँ के पेड़-पौधे हो गए, ठीक है? और भौतिक चीज़ों के से संबंध जीवधारियों का और जीवधारियों का आपस में संबंध किसका निर्माण करता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है, यानी कि इकोसिस्टम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। एलिसा परीक्षण है हेपेटाइटिस के लिए, ऑप्शन ए है, क्षय रोग के लिए, एड्स के लिए, टाइफाइड के लिए। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि एलिसा टेस्ट जो है किसके लिए है? एड्स के लिए है, ठीक है? देखिए 2 कंडीशन बनता है एड्स में, एक एचआईवी पॉजिटिव, एक एड्स। एड्स जो है अंतिम कंडीशन होता है एचआईवी का। एचआईवी अगर हो गया, ठीक है? एचआईवी अगर हो गया तो स्वयं से आप अपने जीवन को बहुत दिनों तक जी सकते हैं। इस रोग में होता क्या है, इंसान का इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। एक बार खांसी हो गई, जल्दी ठीक नहीं होगी, इम्यून सिस्टम खराब है। बुखार हो गया, जल्दी ठीक नहीं होगी। तो इम्यून सिस्टम इतना डैमेज हो जाता है इस केस में कि इंसान जो है परेशान हो जाता है। अंत में एड्स के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ मिलती है तो मौत मिलती है, वो भी बहुत बुरी वाली, ठीक है? तड़प-तड़प वाली, तड़प-तड़प के जो होता है, ठीक है? तो एलिसा परीक्षण में जो है एड्स की के लिए परीक्षण किया जाता है, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एलिसा का फुल फॉर्म जान लीजिए। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट परख जांच है, ठीक है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट परख है, ठीक है? इसके जो है रक्त में एंटीबॉडी, हार्मोन, पेप्टाइड, प्रोटीन का पता लगाने के लिए, मापने के लिए किया जाता है कि आपके जो है अंदर कितना एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है, इम्यून सिस्टम से लड़ने के लिए इन सब की जांच की जाती है। तो जो एलिसा टेस्ट है वो किससे संबंधित है आपका? वो संबंधित है आपके एड्स के परीक्षण से, एचआईवी पॉजिटिव के परीक्षण से, ठीक है? एंटीबॉडी का, हार्मोन का, पेप्टाइड का, प्रोटीन का जो है जांच होता है आपके बॉडी में, ठीक है? तो आज के लिए जो हमारा सेशन था इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हम यहाँ फ्री में आए हैं, बस चैनल से जुड़े हैं। आपके सब्सक्राइब करने से जो भी पीछे काम करते हैं, जैसे कंटेंट तैयार करते हैं, मैं, ठीक है? या और भी चीज़ें उसमें ऐड करते हैं, इमेज वगैरह यूज़ करते हैं, उनको जो है नौकरी लग जाएगी, मिल जाएगी। हमें जो है हमारी लगी हुई है, हम बस यहाँ पे समझाने के लिए आते हैं, फ्री सेवा में, ठीक है? धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।